आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के 8वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें मेन 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। यानी इस पाठ के अंदर हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानव स्वास्थ्य है क्या है। हम स्वास्थ्य किस चीज़ को कहते हैं? हम केवल एक सामान्य सा अर्थ इस बात से लगाते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है या नहीं, लेकिन केवल इस बात से हम स्वास्थ्य का अर्थ नहीं लगा सकते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई रोग है या नहीं है, हमें फीवर है या नहीं है, हमें कोल्ड है या नहीं है, या कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज़ हमारे अंदर है या नहीं है। केवल स्वास्थ्य का निर्धारण हम इस बात से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा शारीरिक रूप से स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो हम ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से ठीक होने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार से उसका ठीक होना आवश्यक है। यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है पूरी तरह से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल एक शरीर से ही नहीं, अगर मन से बीमार है तो भी उसका कहीं पर मन नहीं लगेगा किसी कार्य को करने में। सामाजिक रूप से वो बीमार है तो वो समाज में रह कर के सामाजिक कार्य नहीं करेगा, और अगर साइकोलॉजिकल रूप से वो किसी डिजीज़ से पीड़ित है या बीमार है तो भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इस प्रकार जो है हम स्वास्थ्य की जो परिभाषा मानते हैं वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से स्वस्थ होना तभी माना जाएगा जब वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इन सभी तरीकों से स्वस्थ होगा। अब हम रोग कहते किसे हैं? रोग का मतलब ये है कि जब हमारा किसी भी कारण किसी भी वजह से जब मन नहीं लगे किसी भी कार्य को करने में, यानी जब शरीर में किसी तरह की सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है तो इसे रोग कहते हैं। जैसे हमें फीवर हो गया, हमसे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, शारीरिक विकार हो गया। सामाजिक, हम किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेशन में हैं, हम किसी बात पर लगातार चिंता किए जा रहे हैं, हम सामाजिक रूप से डिप्रेस्ड हैं, तो उस स्थिति में भी हम जो है शारीरिक रूप से अपने पूरी तरह से जो है स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक रूप से, है ना, अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन मन से स्वस्थ नहीं हैं तो भी वो रोगी कहलाएगा। इस तरह से सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक किसी भी तरह की कोई पीड़ा अगर किसी रोगी के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसे रोगी माना जाएगा और इसे ही हम रोग कहते हैं। अर्थात जब शरीर के सामान्य कार्यों में गतिरोध, यानी हम जो प्रतिदिन सामान्य जो वर्क करते हैं उसमें हमें कोई रुकावट महसूस होने लगे, गतिरोध महसूस होने लगे तो हम उसे रोग कहते हैं। रुकावट उत्पन्न होती है तो उसे रोग कहते हैं। रोगों के कारण क्या हैं? यानी जब हम कहते तो हैं कि हमें रोग हो गया, हम बीमार हैं, लेकिन उस रोग का कारण क्या है? रोगों को उत्पन्न करने वालों को, यानी जो कारक हैं, रोग को उत्पन्न किसके द्वारा होता है? कारक यानी कारण, है ना, को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? रोगों के प्रकार, यानी हमारे अंदर ये रोग कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो रोग 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला है जन्मजात या वंशागत और दूसरा है उपार्जित। जन्मजात या वंशागत रोग ये वे रोग
जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, अर्थात वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे को कोई बीमारी है, लेकिन वह जन्म लेने के बाद में नहीं हुई है, वो बीमारी उसके माता या पिता में से या दोनों को और उनके भी माता पिता को पहले से ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है बीमारी, वो उनके होने वाले बच्चे को और आगे उसके भी बच्चे होंगे तो उनमें भी वो बीमारी जा सकती है। तो इस तरह के रोगों को हम जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार आगे चलते रहते हैं। दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या है? जो हमारे जन्म लेने के बाद में हमें बीमारियां घेर लेती हैं, वो उपार्जित रोग कहलाते हैं। वे रोग जो किसी भी व्यक्ति में जन्म के बाद विभिन्न कारणों से, यानी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या प्राकृतिक रूप से कोई भी कारण हो सकता है, उपार्जित रोग कहलाते हैं। जैसे कुपोषण, जैसे किसी को अच्छा भोजन नहीं मिला, उसको जो है भोजन में अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है, कुपोषित है बच्चा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो है प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, फैट्स की जो है कमी है आती जा रही है। ऐसे बच्चे जो कुपोषित हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, रतौंधी, कैंसर का होना, ये सारी बीमारियां जो हैं और भी कई बीमारियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के बाद में ही होती हैं। ऐसी बीमारियां जो है उपार्जित रोग कहलाती हैं।